कि आपने किस पैटर्न के मुताबिक आपने लिखना है, ठीक है। सो लेट्स सी टू इट। ओके, रिसर्च। ओके, पहली बात तो ये, अब आपने लिखना कैसे है, हम इस पे पहले बात करते हैं ना, ठीक है। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट, ये फॉर्मेट आपका होगा। आपके साथ ये मैंने ग्रुप में शेयर भी किया हुआ है, ठीक है। सो आपने लेंथ जो है वो लाजमी याद रखनी है कि 40 से कम मतलब 40 से ज़्यादा ना हो और 20 से कम पेजेस नहीं होने चाहिए। अब आपने सबसे पहले लिटरेचर रिव्यू देखना है, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, आपने लिटरेचर को पढ़ना है, अपने नोट्स बनाने हैं और उस लिटरेचर को देखना है कि आपके डिज़ायर टॉपिक के मुताबिक वो लिटरेचर, वो सोर्सेज, वो क्या कहती हैं। उसके बाद आपने फील्ड सर्च करनी है, तो आप फील्ड सर्च भी कर सकते हैं, यानी कि आप इंटरव्यू कर सकते हो। आप खुदाम के पास जाकर आप उनसे कुछ अपना क्वेश्चन ही डेवलप करके आप उनके पास जाएंगे, फॉर सर्वे एग्जांपल। कंडक्ट करना है। सर्वे, सर्वे इज लाइक के सर्वे आप प्रिंट फॉर्म लेते हो, आप वो कंडक्ट करते हो, बट इंटरव्यू इज समथिंग जिसमें आप क्वेश्चंस जो है ना वो करके ब्रॉडर ओपन एंडेड क्वेश्चंस करते हो। सर्वे में हम्म। आपके क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, फॉर एग्जांपल व्हाट डू यू नो अबाउट क्राइस्ट, ठीक है। तो मतलब ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप इंटरव्यू में बात कर सकते हो, ठीक है। बट हु इज क्राइस्ट, ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ये सर्वे हो जाएगा। इंटरव्यू क्या होगा, व्हाट डू यू नो, अब आप उस आप फिर जब जिसका इंटरव्यू करोगे वो आप उसकी ओपिनियन जान रहे होगे कि वो क्या जानता है मसीह के बारे में। गॉट इट। और सर्वे में आप क्लोज एंडेड क्वेश्चन करते हो, हु इज क्राइस्ट, ही सन ऑफ गॉड, इतना भी बंदा लिख दो बस ठीक हो जाता है। उसके बाद आपने इवेल्युएशन ओके। करना, ठीक है। इवेल्युएशन करना है, आपने कंटेंट मतलब लिटरेचर रिव्यू करना है, उसके बाद स्टाइल आपने पैराग्राफ्स बनाने हैं, आपने हेडिंग्स बनानी है, आपने ग्रामर का, इमला का, उर्दू में कर रहे हो तो इमला का खास ख्याल करना है आपने। आपने पंक्चुएशंस प्रॉपर यूज करनी है, हेडिंग्स प्रॉपर हो और डिजाइन प्रॉपर करना है। अब आपने एक तो आपने करना है थीसिस अप्रूवल, आपने ना ये फॉर्म में मैंने आपको भेज दिया था ये, ठीक है। यहाँ पे अपना नाम लिखें, आप किसके साथ ये करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जॉसन के साथ करना चाहते हैं, आप जॉसन का नाम लिखें। मेरे साथ करना चाहते हैं, आप मेरा नाम लिखें। अगर आप बिलाल के साथ करना चाहते हैं, भाई वकार के साथ करना चाहते हैं, भाई पास्टर रफाकत के साथ करना चाहते हैं, जिसके साथ भी आप करना चाहते हैं, आप अपने मेंटोर का नाम लिखें, जितने भी हमारे फैकल्टी के हैं। ਐ नहीं कि तुसी जाके पादरी मुनव्वर रशीद नाल लिख रहे हो तो भाजी प्रपोजल ऐसे करा रहे हो। जो हमारे मेंटोर्स हैं, आपने उनमें से किसी को सिलेक्ट करना है या हम असाइन कर देंगे, तो आपने उनसे उनका नाम लिख के आपने बताना है। उसके बाद आपने थीसिस टॉपिक इन वन सेंटेंस, यानी इधर आपने थीसिस अपना टॉपिक और अपनी थीसिस स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है। उसके बाद अपने बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन बताना है कि, और इसमें आपने अपना बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन नहीं बतानी, ठीक है। आपने अपनी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के ऊपर बता दी है कि आपका नाम क्या है, वो बहुत है हमारे लिए। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन इस टॉपिक से रिलेटेड कि मतलब क्या क्या चीज़ें आप इस्तेमाल करोगे, ये रिसोर्सेज में भी आएगा क्या क्या चीज़ें आप इस्तेमाल करोगे। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन कि आप उस टॉपिक के बारे में ऑलरेडी पहले क्या सोचते हो, ठीक है। रिसोर्सेज कौन से इस्तेमाल करके वो आप लिख रहे हैं, बाद में इसमें यहाँ पे आपका साइन होगा, डेट है, मेंटोर का साइन होगा, और यहाँ पे फिर अप्रूव्ड बाय एकेडमिक डीन, यहाँ पे पास्टर वकार या बाबा के साइन जो है ना वो आप करवा सकते हो। ये आपने लाजमी बाय ट्यूसडे, ये आपने अपना जो प्रपोजल है ये आपने सबमिट करवाना है, ताकि आप आपके टॉपिक्स वगैरह आपके मेंटोर्स आप अलर्ट हो जाएं, वो आपको गाइड करें कि आपने लिखना किस तरह से है। अब लिखने के स्टाइल पे आते हैं ना, तो आपने ये जो मेथड है ना यार, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये 4 चैप्टर मेथड या 3 चैप्टर मेथड हम इसे कहते हैं, ठीक है। आप आपने करना क्या है, सबसे पहला जो है आपने अप्रूवल शीट करवा ली, अप्रूवल शीट होगी, उसके बाद जनाब जी आपने टेबल ऑफ कंटेंट, जैसे जो जो सी आप किताब पढ़ रहे होगे ना उसका आपने बिब्लियोग्राफी आपने बनाते जाना है। बिब्लियोग्राफी कैसे होगी, रिंग एंजलिन कैरल, आप लोग क्योंकि इंग्लिश में लिख रहे हो तो आपने ये लाजमी इस चीज़ का ख्याल रखना है। लेट मी शो यू हाउ इट वर्क्स, ठीक है। आपने फॉर एग्जांपल ये किताब है विक्ट्री ओवर एनिमी, ठीक है, किताब का नाम है विक्ट्री ओवर एनिमी।
अब इसको आप साइट कैसे करोगे? फॉर एग्जांपल इसको आप इस तरह से इसकी बिब्लियोग्राफी करोगे। किताब का नाम है, ये देखो। हाँ जी। पहले पहले नंबर पे आपने इसके ऑथर को लिखना है। ऑथर कौन है इसका? इस वाली किताब का ऑथर है विलियम एफ कुक और चक लॉलेस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा विलियम, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि सबको नजर आ जाए। विलियम एफ कुक एंड चक लॉलेस। ठीक है, विलियम एफ कुक और चक लॉलेस आपने ऐसे कर दिया। ठीक है, अब आगे आपने क्या करना है? आपने डालना है कॉमा और फिर उस किताब का नाम लिखना है। ये किताब का नाम क्या था? विक्ट्री ओवर एनिमी। ठीक है, और फिर बाद में ब्रैकेट में आपने जो इनका पब्लिशिंग हाउस है उसके बारे में लिखना है, और ये कब पब्लिश की गई उसकी डेट लिखनी है। फॉर एग्जांपल ये पब्लिकेशन जो है ये छापी थी यस, प्रिंटेड इन यूएसए। ठीक है, और आगे आपने कोलन यूज करना है आपने। ठीक है, कोलन सेमी कोलन यूज करके आगे कब ये छापी गई थी? 2005। ना हो 2005 कह रहा हूँ, 2023। इस तरह से आपने साइट करना है। ठीक है, एक और तरीका भी है कि अगर आप जो आपका वो होगा, अ, जो किताब का नाम है, आप उसको, अच्छा ये है कि आप उसको इटैलिक्स कर दो इस तरह से। ये एक बेहतरीन साइटेशन होगी। ठीक है, एक और एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल दिस इज कैरिज एल ब्लूमबर्ग। ठीक है, कॉमा जीसस एंड द गॉस्पल्स। ठीक है, इसको यूं आप लिख के, अब कुछ ना किताबों के थर्ड एडिशन होते हैं, सेकंड एडिशन भी होते हैं, तो आपने इसको कैसे लिखना है वो भी मैं बता देता हूँ। वो आपको ये सारा चीजें जो है ना वो मिल जाएंगी। आपने बाद में लिखना है, ये है बी एंड एच एकेडमिक एकेडेमिया। ठीक है, बी एंड एच एकेडेमिया, क्योंकि ये थर्ड एडिशन है। ठीक है, थर्ड एडिशन 2023। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट। और इसको जो किताब का नाम है इसको आप कर दो इटैलिक्स में। ठीक है, अब बिल पर आप उर्दू की किताब लिख रहे हो, उर्दू की किताब की तरफ हो, तो उर्दू की आपने किताबियात कैसे लिखनी है वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल उर्दू की किताब है, आप पढ़ रहे हो अंकल सैम की है फतेह मंद जिंदगी। ठीक है, तो फतेह मंद नहीं, यहाँ पे पहले क्या आएगा? उनका नाम। ठीक है, ब्रदर सैम, ब्रदर सैमुअल, कॉमा फतह फतह मंद जिंदगी
ठीक है, फ़तेहमंद ज़िंदगी, आगे जनाब जी ब्रैकेट डाल दो। ठीक है, ये किसने छापी है? एवरी एवरी होम फॉर क्राइस्ट। ठीक है, एवरी होम फॉर क्राइस्ट कब छापी गई है? अब लेटेस्ट एडिशन 2023 या 2019 में छापी है, तो 2019 को लिख दो। मान गया। ठीक है, दिस इज हाउ आपने उर्दू की किताबों का लिखना है। एक और किताब ले लेते हैं, जैसे पादरी एल्विन जॉन ने लिखी है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? डॉक्टर एल्विन जॉन। ठीक है, वो सामरी जाए, जाए तो जाए कहाँ? ठीक है, आगे आप लिख दो बिब्लिकल फेथ चर्च, या फेथ, वहाँ बिब्लिकल फेथ चर्च ने, बल्कि ये भी असल में ओइकॉस वालों ने छापी है, तो मैं वहाँ पे ओइकॉस ही लिखूंगा, पब्लिकेशन हाउस का ना। ठीक है, तो वो क्या लिखा जाएगा? ओइकॉस इनिशिएटिव, ओइकॉस इनिशिएटिव्स। ठीक है, 2018। इस तरह से आपने जो है ना, ये आपने साइटेशंस करनी है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ जाए। तो आपने जब जब आप कोई किताब पढ़ रहे हो, आपको पता जा रहा है ना कि इसमें रेलेवेंट मटेरियल है, तो आपने उसको पहले ही आपने जनाब अलग करके ना आपने लिख लेना है, ताकि आपको बाद में ना मसले ना हो। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी गुड थिंग। ओके, उसके बाद पहला चैप्टर जो आपने लिखना है ना, उसमें आपने लिखना है इंट्रोडक्शन। ठीक है, आपने इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन में क्या होगा? आप उसमें बताओ कि मेरा मुकाला जो मैं तहरीर कर रहा हूँ, ये फलाने फलाने टॉपिक पर है, जिसकी रिकमेंडेशन मुझे मेरे फेथ बाइबल कॉलेज के वसीला से मिली है। और अगर आप किसी को डेडिकेट करना चाह रहे हो, तो आप ये भी लिख सकते हो कि मैं ये मुकाला निगारी अपने मामा को, अपनी मिसेस को, अपने हस्बैंड को डेडिकेट करना चाह रही हूँ। और उसके बाद आप बात शुरू कर दो। अ, आप उसके बारे में बताओ कि आपने कहाँ कहाँ से आपने ये मटेरियल लिया है। आप अपने रिसर्च मेथडोलॉजीज को इंट्रोडक्शन में बताओ, और आप रिसर्च क्या करने वाले हो वो इंट्रोडक्शन। उसके बाद कंटेंट एंड एनालिसिस क्या है? ठीक है, कंटेंट एंड एनालिसिस आपने लिटरेचर रिव्यू करना है, जितना आपने पढ़ा है। फॉर एग्जांपल, आप स्टार्ट करते हो फजीलत मसीह। ठीक है, तो फजीलत मसीह से क्या मुराद है? फजीलत मसीह से मुराद फलां 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 ये है। डॉक्टर पीटर कैल्विन के मुताबिक फजीलत मसीह ये है। डॉक्टर जमील नासर के मुताबिक फजीलत मसीह ये है। डॉक्टर ब्लूमबर्ग के मुताबिक फजीलत मसीह ये है। और फजीलत मसीह अबरानी, क्योंकि आप फिर आगे लिखना, क्योंकि मेरा मुकाला फजीलत मसीह अबरानी के ख़त में से है, तो मैं अबरानी के ख़त में से जो मेरा मेन टेक्स्ट है, अब ये मेन टेक्स्ट को भी आप ऊपर जिक्र, आपने मेन टेक्स्ट जिस पे फोकस करोगे वो आपने इंट्रोडक्शन में ही करना है। तो आप आगे टेक्स्ट पे बात करो कि यीशु मसीह, आगे पर आप हेडिंग्स बनाना शुरू कर दो कि यीशु मसीह नबियों से बड़ा है, यीशु मसीह फरिश्तों से बड़ा है, यीशु मसीह मूसा से बड़ा है, यीशु मसीह कायनात से बड़ा है। ये हेडिंग्स बना के उनकी तफासिर, उनके बारे में लिखो, और एंड पे फिर अपना कंक्लूजन दे दो कि जनाब जी, इसमें आपने अब यहाँ पे कंटेंट एंड एनालिसिस में आपने जो लिटरेचर पढ़ा हुआ है ना, आपने उसको लिखना है। और एक मैं बात आपको बता दूं, इसको कहते हैं गुनाह, कि अगर आप किसी भी चीज अपने नाम करके लिख रहे हो, इसे गुनाह कहते हैं। तो आपने गुनाह नहीं करना जिससे आपने वो चीज पढ़ी है, जिससे आपने चीज सुनी है।
आपने उसका हवाला देना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे कंक्लूजन में आपने अपना एनालिसिस लिखना है कि भाई आप क्या सोचते हो, आपके मुताबिक निचोड़ फिर आपने अपना देना है, ठीक है। और एंड पे फिर आपने एक हेडिंग दे के बिब्लियोग्राफी, अपेंडिक्स, अगर कोई तस्वीर है तो फिर वो आप अपेंडिक्स बनाओगे उसकी। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे बात करते हो कि मसीह यीशु मूसा से बड़ा है, ठीक है, तो आप आगे लिख दो कि अपेंडिक्स 1.1, यहाँ पे आप कोई तस्वीर दे दो। अगर आप फॉर एग्जांपल कंटेंट एंड एनालिसिस में आप ये बताते हो कि मैंने पादरी डॉक्टर शहजाद अंसर का मैंने इंटरव्यू किया, ठीक है, तो आप जनाब यहाँ पे अपेंडिक्स में अपनी उनकी तस्वीर लगा के यहाँ पे आगे ब्रैकेट में लिख दोगे, ब्रैकेट सी अपेंडिक्स 1.1 या 1.2। तो इस तरह से अपेंडिक्स आपने तस्वीरों के लिए लगानी है, चार्ट्स के लिए, टेबल्स के लिए लगानी है। बिब्लियोग्राफी में आपने जो किताबें पढ़ेंगे वो आपने लिखना है। और स्टाइल आपने प्रिंट जो है वो सारे सबने वो A4 पे करवाना है, ठीक है। और बीटीएस स्टाइल जो मैंने यूज़ किया वो फैक्स जो है स्टाइल व फॉर्म एंड स्टाइल गाइड, उसको रेफर करते हुए, क्योंकि ये बहुत वेल नोन है यूएसए में भी और जितने इंटरनेशनल लगा रहे हैं, तो मैंने उनको रेफर करते हुए आपके लिए ये सब चीज़ों को डिज़ाइन किया। सो आई होप ये इतना मुश्किल नहीं है, आप बिल्कुल इट्स जस्ट 40 पेजेस थीसिस। और ये अप्रूवल फॉर्म जो है ना, ये लाजमी बाय ट्यूसडे इसको आपने ना सबमिट कराना है। ओके, अब आपको मैं रिसोर्सेज दिखा दूँ। रिसोर्स मतलब कुछ रिसर्च पेपर जो मैंने कुछ डाउनलोड किए थे, बिकॉज मैं पाकिस्तान नहीं हूँ तो मेरे पास वो नहीं है, रिसर्च पेपर्स नहीं हैं। तो लेट मी शो इट टू यू गाइस ओवर हियर। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी पीटीएच, यस, ये मैंने खो नो, ये तो गाइड है, आई डोंट नो, मैंने कहीं पे खोल के तो रखे थे। ओके, यहाँ पे हम ऑनलाइन देख लेते हैं। मैंने पीटीएच theological research paper, reformed theological seminary, ये है, ये देखेंगे ऑनलाइन आपको यहाँ पे ना रिसोर्सेज मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये देख लीजिए, टॉपिक है ट्रिनिटेरियन स्क्रिप्चर्स, द यूनिकनेस ऑफ बाइबल्स डिवाइन ओरिजिन। तो ये देखें जी, अब इसने स्टार्ट कैसे किया, यहाँ पे इसी तरह से आपने पहला पेज जो है ना वो अप्रूवल कराना है, एक्सेप्टेंस। इसमें आपने अपना भी लिखना है, ठीक है। सुपरवाइजर का नाम लिखना है, बाबा का, अगर आप बाबा के साथ कर रहे हो तो सुपरवाइजर, एकेडमिक डीन, प्रिंसिपल सबके साइन होने चाहिए, वो आपको बता देगा। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट निचोड़ होता है जो आपने रिसर्च की होगी। असल में जो कंक्लूजन से आप पहले ड्राइव, कंक्लूजन को बताने से पहले आप एब्स्ट्रैक्ट लिख दोगे। अगर आप लिखना चाहते हो तो कोई मसला नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है। ये देखें, इंट्रोडक्शन, उसके बाद लिटरेचर रिव्यू, ठीक है, और उसके बाद कंक्लूजन एंड एनालिसिस में ये आ गया, ठीक है। और ये कंक्लूजन एंड एनालिसिस, उसके बाद बिब्लियोग्राफी है। सो दिस इज हाउ, ये देखिए कितना सिंपल। मुझे फूल बूटे नहीं चाहिए, मुझे आपका कंटेंट चाहिए। ये देखिए चैप्टर 1। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट। आपने इसका ख्याल नहीं करना, ये फुट नोटिंग है, ये आगे मास्टर्स लेवल पे आप मैं सिखाऊंगा अगर जब मास्टर्स का कभी शुरू करेंगे, तो आपकी जरूरत नहीं, इसे फुट नोट्स कहते हैं। तो ये आप अभी आपने इस लेवल पे फुट नोट्स नहीं लिखने। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, हेडिंग्स प्रॉपर दें और फिर इसको लिखें। एक और देख लेते हैं, एक बड़ा अच्छा मैंने यार यहाँ पे देखा था, या द किंगशिप ऑफ क्राइस्ट, ठीक है। ये देखे जी, क्या है, द किंगशिप ऑफ क्राइस्ट एज मॉडल फॉर लीडरशिप, अ स्टडी इन पास्टोरल एपिसोड्स, ठीक है। ये नैरो हो गया ना, तो इसी तरह आपने करना है। ये देखें जी, सर सॉरी फॉर इंटरप्ट यू, ये कौन सी वेबसाइट है, सीडीएन ये इट्स पट्टी है जिसमें से ये सारे? रिफॉर्म थियोलॉजिकल, आरटीएस, रिफॉर्म थियोलॉजिकल सेमिनरी की वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे सारे रिसर्च पेपर्स पड़े हैं, ठीक है। ठीक है।
ये देखें जी, इंट्रोडक्शन दिया, उसने बताया कि सर्वेंट लीडरशिप क्या है, ये क्या है, वो है, बाद में उसने शुरू कर दिया, कंक्लूजन दे दिया, बिब्लियोग्राफी। इतना यार आपने 20 सफ़े लिखने हैं, 20 सफ़े से काम नहीं होना चाहिए। स्टे फोकस्ड इतना मुश्किल काम नहीं है जितना आप लोग इसे समझ रहे कि ये बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। So it's easy, it's not that much difficult, आप इसको easily कर सकते हो, and I know कि तुम लोग सब कर लोगे, इसमें कुछ इतनी ममानत नहीं है। और अगर डर के बैठे रहोगे तो यकीन मानो फिर कभी कुछ नहीं कर पाओगे। मैंने अपना पहला रिसर्च पेपर अपनी जिंदगी का 2016 में लिखा था, उसके बाद लिखता ही गया। तो मेक अ हैबिट ऑफ रीडिंग एंड देन मेक अ हैबिट ऑफ राइटिंग, क्योंकि जब तक आप लोग लिखोगे नहीं ना, तो तब तक जो है आप नहीं इतना आगे गो थ्रू करोगे। बट होपफुली यू गाइस विल डू द बेस्ट। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर